चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है, कहीं पर मोहर लगाई गई है। तो छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। रायपुर में यह बैठक चल रही थी। साय कैबिनेट में कई फैसलों पर मोहर लगी है। देखिए, राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं संचालित होती है, जो राज्य सरकारें नीचे तक उसको क्रियान्वित करती हैं। तो केंद्र सरकार लगातार राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा करती है, उसकी आवश्यकताएं क्या है और कैसे अधिक उन योजनाओं को कारगर बनाए, छत्तीसगढ़ के लोगों को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का हो, इसके लिए समीक्षाएं बैठक करते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक जाना है। और इसलिए देख रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार के जो मंत्री आते हैं, छत्तीसगढ़ को कुछ देकर ही जाते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के लोगों के भलाई के लिए कुछ कर कर जाते हैं। कल जब शिवराज सिंह चौहान जी आए थे तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास उन्होंने दिया है। जो वादा हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का किया था वो अब पूर्ण हो गया। 1.5 साल में ही 18 लाख आवास की स्वीकृति भारत सरकार ने हमको दे दी है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास प्लस प्लस योजना में भी लाखों लोगों को आवास मिलेगा और मनरेगा में भी उन्होंने और राशि देने के लिए कहा है। तो निश्चित रूप से केंद्र के जो मंत्री आते हैं, शिवराज सिंह जी भी आए, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आज साय कैबिनेट की बैठक हुई है और कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। सर, 3 बिंदुओं पर जो है फोकस किया गया था, जिस तरह से शिक्षा और जिस तरह से औद्योगिक के साथ साथ कला को इस बार ध्यान दिया गया है। तो कुल मिलाकर इन तीनों मुद्दों पर जो है गंभीर चर्चा हुई और इसको लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय भी जो है लिया गया है। जिससे बात की जाए शिक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार जो है सत्ता पर रहते रही है और लगातार ये सियासी मुद्दा भी बना रहा है, शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की तमाम लेकर व्यवस्था, उस पर कैसे सुधार किया जाए, इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया है। जिसमें कमजोर स्कूल है और वहाँ के जो अध्यापक है, उन्हें तमाम जो उनकी टीम है, उनको एक अच्छी प्रशिक्षित करने के लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके लिए अलग से जो है ट्रेनिंग के लिए शैक्षणिक दौरा भी कराया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छा जो है शिक्षा जो है मुहैया उपलब्ध करा सके शिक्षा के द्वारा और सर्वांगीण विकास बच्चों का वो बेहतर रूप से डेवलप किया जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं शैक्षणिक जो है विषय पर सरकार ने करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और साथ ही कला क्षेत्र की मैं बात कर लूँ, 2012 से 2000 रुपये की पेंशन राशि जो कलाकारों को मिलती थी, उस राशि को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये भारत सरकार ने किया है। बता दें, ऐसे 162 साहित्यकार और कलाकार है छत्तीसगढ़ में, जिन्हें 2000 रुपये की राशि सरकार के द्वारा दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। उसके बाद फैसला है जब पारदर्शिता को लेकर किया गया है, जिसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए औद्योगिक जो है भूमि नियम में संशोधन किया गया है, जिसमें जो है बदलाव करते हुए रोजगार के अवसर मिलेगा, हाईटेक खेती को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही किसानों को नई तकनीकी का फायदा भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक नई औद्योगिक नीति के साथ साथ कुछ बदलाव जिसमें किए गए ताकि जो ऐसे भूमि पर जो उद्योग लगाना चाहता है, मिनी उद्योग लगाना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, तो पहले जो नियम है काफी जटिलता थी, उस जटिलता को सरकार ने शिथिलताकरण करते हुए सरलीकरण किया है ताकि कोई भी आसानी से उद्योग की स्थापना कर सके और उसको उद्योग की स्थापना करने से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक तरह से रोजगार की भी सरकार का प्रयास है और उसकी मंशा से सरलीकरण भी किया गया है। और तीसरा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए प्रयासरत है सरकार, ताकि जो नई लॉजिस्टिक नीति जो लाई जाएगी उसके तहत बाजारों तक जो लाभ है अधिक रूप से पहुंच पाएगा। तो कुल मिलाकर इस बार जो बैठक में साफ तौर पर शिक्षा के साथ साथ कला, संस्कृति और रोजगार को सरकार ने फोकस किया है। तीनों चीजों को फोकस करते हुए 3 बिंदुओं पर सरकार ने बड़ा फैसला जो लिया है, जिसका जो है ऐलान है वो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में करने के बाद मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी साझा की है। हिमांशु,
ये वही प्रदेश है जिसमें लोग जाने से पहले डरा करते थे, नक्सलियों का बोलबाला रहता था, और लेकिन आज उसी प्रदेश के लिए जो उद्योगपति हैं, जो निवेशक हैं, वो निवेश की जिज्ञासा जता रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब किसी भी प्रकार की उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसका सरलीकरण किया गया है। ये बड़ी बात है। जिस तरह से पहले छत्तीसगढ़ का नाम लेने से जो छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य है वो साफ तौर पे नक्सल को पहले आगे करते थे, उसके दिमाग में नक्सल की गतिविधियां थी, नक्सल की खबरें थी, वो दिमाग पर पहले आती थी। लेकिन इस तरह से वो छत्तीसगढ़ अब बदल रहा है, वो बस्तर अब बदल रहा है। निश्चित तौर पर विकास की जो राह है वो सुदूर अंचलों तक पहुंचता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो बस्तर के उन सुदूर अंचलों तक स्कूल शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ जिस तरह से तमाम जो सुविधाएं सरकार की वहां तक पहुंचती जा रही है, रोजगार लोगों को वहां तक पहुंचती जा रही है, तो सरकार के जो कई अलग अलग विभागों के जरिए हो, चक्र विभाग के जरिए हो, सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता को वहां तक मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार की औद्योगिक नई नीति के तहत कहे, जिस तरह से जो है अभी मीट का आयोजन जो किया गया था, बड़ी बैठक जो है तमाम औद्योगिकों के साथ की गई थी। बिल्कुल हिमांशु, तो सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों पर मुख्यमंत्री का ध्यान है, और इन सभी वर्गों को ध्यान में रख करके ही लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फैसले ले रहे हैं, और ऐसा ही आज कैबिनेट में देखने को मिला है। कई अहम प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी दी गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।